नया चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव्स। पहले तो डेफिनेशन सुनो, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर मैं ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं एंड देन वी विल गो फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। इंडिया में दो तरह के वेव्स होते हैं, मालूम है ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। So, electromagnetic waves are transverse wave and they possess their magnetic field. They possess a magnetic field as well as an electric field. And both the fields are perpendicular to each other. And they are also perpendicular to direction of propagation of wave. प्रोपोगेशन मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये कंसेप्ट तुमने 11th में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिर से मैं समझा देता हूं, डेफिनेशन एक बार वापस सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव एंड दे पोजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इसका मतलब समझो, मान लो मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूं, तो मेरी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई एक्सिस। जरा एक्सिस समझो, दिस इज एक्स, ये वाई, और जो बाहर आ रहा है इट इज जेड। हॉरिजॉन्टल इज एक्स, वर्टिकल इज वाई, और ये जो एक्सिस तुम्हारे तरफ आ रहा है और प्लेन के अंदर जाएगा उसको बोलेंगे जेड। सो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा से इन वाई एक्सिस, वाई डायरेक्शन। मेरे पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी होगी से ये जेड एक्सिस पर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा वेव प्रोपोगेट होगा। प्रोपोगेट मतलब ट्रैवल होगा। सो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड में मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऐसा होगा, वेव अलोंग एक्स एक्सिस लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऐसे वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेम चीज मैं डायग्राम में दिखाया है। से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है विच इज अलोंग वाई एक्सिस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बी जो ब्लू कलर में दिख रहा है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग जेड एक्सिस। बी इज अलोंग जेड एक्सिस। सो वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड में मैग्नेटिक फील्ड, एक्स में होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऐसा जाना पहचाना एक्सप्रेशन तुम ऑलरेडी पढ़ा है। 11th में फिजिक्स में चैप्टर था ऑसिलेशन एंड वेव्स, उसमें ऐसा कुछ तुम ऑलरेडी देखा है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। देखो सर, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, B का मतलब मैग्नेटिक। ये तो मैंने एक्चुअली 2 एक्सप्रेशन लिखे, ऐसे 6 और बन सकते हैं। टोटल 8 एक्सप्रेशन पॉसिबल है। EY का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के अलोंग है। फॉर्मूला होता है E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी सुनो बस। EY इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी एंड मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं BZ। BZ क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस। BZ इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा। व्हाट इज E नॉट एंड B नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स पीक वैल्यू,
इसी को बोलते हैं ई नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं बी नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिस इज पीक मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं ई नॉट। मैग्नेटिक फील्ड का ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बोलेंगे बी नॉट। साइन तो तुम जानते हो, हाँ, के इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं सर। के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट और इट इज गिवन बाय 2 पाई बाई लैम्डा। ये के का फॉर्मूला होता है। के इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। 2 होता है, पाई इज 3.14 एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। सो इसमें के का वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। एक्स मतलब कौन से एक्सिस पर वेव जा रही है, एक्स एक्सिस पर है, इसलिए यहां पर एक्स। which is also known as displacement। x is displacement, कितना x एक्सिस पे वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी को बोलते हैं x। x is displacement along x axis। ओमेगा is called angular frequency या फिर angular velocity। और ओमेगा के दो फॉर्मूले हैं सर, 2 पाई f या फिर 2 पाई बाई टी। क्यों? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम टी। सो ओमेगा क्या बताया मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी। 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। टी इज टाइम। सेम एक्सप्रेशन तुम पढ़ा है 11th में, उसको हम लोग ट्रैवलिंग वेव बोलते थे, प्रोग्रेसिव वेव। टी इज टाइम, टी इज टाइम। सर व्हाट इज एफ? एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तुम चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 पाई न्यू, ये भी चलेगा, न्यू को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 2 पाई न्यू लिखो या 2 पाई एफ लिखो, एक ही बात। एफ और न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 1 बाई टाइम पीरियड। सो वापस से मैं कंक्लूड कर देता हूं, ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वैल्यू। बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। के इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाई लैम्डा। x is displacement along x axis, omega is angular frequency या angular velocity given by 2 pi f or 2 pi by t, and t is time। अब सुनो बच्चा लोग, एक बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं। ये ई नॉट और बी नॉट में एक रिलेशन है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्या बोलता है ये रूल? ई नॉट बाय बी नॉट, ये होता है सी। सी इज स्पीड ऑफ लाइट। एक ये बात समझो, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही स्पीड होता है, 3 × 10⁸। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो क्या रूल है? ई नॉट बाई बी नॉट इज c, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक्सप्रेशन हमको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। E = E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, B = B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, एंड E नॉट बाई B नॉट होता है c, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब
बच्चा लोग आगे 6 और फॉर्म पढ़ाने के पहले एक बात मुझे कंफर्म कर दो, अगर ये पूरा डेटा तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो एक यस और नो। नाइस नाइस। और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं सर? एक ऑप्शन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी एक फॉर्म होता है। यहां पर के एक्स माइनस ओमेगा टी है, उल्टा भी हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी होता है। B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एक और फॉर्म है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, टी का टर्म पहले एक्स का टर्म बाद में, वो भी एक फॉर्म है। और क्या हो सकता है? अभी के एक्स और ओमेगा टी के बीच में माइनस है, ये प्लस भी हो सकता है। अब हम कौन सा फॉर्म लेंगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या दिया है, बताऊंगा मैं, ये सब रिपीट होगा। जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा तब हम सोचेंगे अरे कौन सा फॉर्म यूज करना है। सो एक क्या बताया था, के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरा ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स प्लस ओमेगा। और पॉसिबिलिटी है सर, सेम एक्सप्रेशन मैं लिख सकता हूं कॉस के साथ, सेम अभी साइन के साथ बताया, कॉस के साथ भी बन जाएगा, सब वैलिड है, सब वैलिड एक्सप्रेशन है। कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। बट मैक्सिमम हम वही यूज करते हैं जो मैंने फर्स्ट टू तुमको बताया, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस। अदरवाइज इनको हम स्वैप कर सकते हैं, बीच में प्लस भी आ सकता है और साइन के जगह कॉस भी हो सकता है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बताऊं, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? के आगे जो x लिखा है ना, के एक्स का x बताता है वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस। के साथ जो वेरिएबल है x, वो बताता है कि वेव अलोंग x एक्सिस। माइनस बताता है कि द वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन। और यही अगर प्लस रहा, x मतलब अलोंग x एक्सिस है, लेकिन एक्सप्रेशन में प्लस है, दैट मीन्स वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव। सो माइनस मतलब राइट, प्लस मतलब लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन। एक बार और पूछ लेते हैं, फिर मैं तुमको सोच लगा। बच्चा लोग, जो मैंने और फॉर्म्स डिस्कस किए तुमको, ये भी तुमको समझ गया है? प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। ये सब एक्चुअली मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब तुम पढ़ा है 11th में। अब सबसे डेंजरस चीज, थियरी क्वेश्चन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? अगर तुमको प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस करोगे? कोई कुछ बोल रहा है क्या है? किसी का माइक चालू है यार। यस, कोई कुछ पूछ रहा है या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होता है?
व्हाट इज सोर्स, कहाँ से आता है? सो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंड एक्सेलरेटिंग, मूव कर रहा है, और एंड ऑसिलेटिंग चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, या फिर ऑसिलेट हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। सुनो कैसे। मान लो ये एक स्टेशनरी चार्ज है। हर चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टेशनरी होगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं कर सकता। सुनो, एक एक्सेलरेटिंग मूविंग चार्ज कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना। जब एक चार्ज ऑसिलेट, मूव कर रहा है, या फिर कुछ वेलोसिटी है, मूविंग चार्ज का मतलब होता है करंट। और हमने एक टॉपिक पढ़ा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर ये चार्ज मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, तो करंट फ्लक्चुएट हो रहा है हमेशा। इसको बोलते हैं चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट विल हैव चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चेंजिंग करंट विल हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, अगर एक चार्ज जो मोशन में है, मूव कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, तो वो एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसके कारण एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है तो उसके कारण फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यस, ये प्रिंसिपल है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैं सिखाऊंगा तुमको। ये एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें बताऊंगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बताता हूँ, इस चीज को थोड़ा मैं समराइज करता हूँ तो तुमको क्लियर होगा। मान लो मैं एक चार्ज है और मैं ऑसिलेट हो रहा हूं, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है। तो चार्ज जब ऑसिलेट होगा तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो नया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, चेंज मतलब तो स्टेशनरी नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इन टर्न प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो फिर से बनाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्रोसेस चलता रहता है। सो क्या हुआ, सबसे पहले जो चार्ज था वो ऑसिलेट होने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होने लगी, चेंज होने लगी। इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से वापस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके कारण फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोसेस चलती रहती है। जो डायग्राम में मैं बताया था, पहले एक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, एंड वी गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब फाइनली मैं पूछता हूं कि कैसे एक ईएम वेव जनरेट हो रहा है। तुमको इतना बात समझ में आता है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं। ये एक्चुअली तुम ऐसा समझ सकते हो, मान लो दो लड़के हैं,
झापड़ लगा दिया तो दूसरा क्या करेगा, इसको एक झापड़ लगाएगा, है ना, मारेगा इसको। फिर इसने मार खाया, फिर वो दूसरे को मारेगा, फिर दूसरा इसको मारेगा। ये कभी खत्म ही नहीं होगा सर। से तो पहला वाला मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, दूसरे पे दूसरे ने जो मारा ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये प्रोसेस चलता रहता है। सो ये था ईएम वेव का डेफिनेशन, उसका डायग्राम हमने सीखा, उसके इक्वेशंस हमने समझे एंड उसका सोर्स समझे। अब मैं इन इक्वेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन पहले मैं समझाता हूं। क्या बोला है सर, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो अपने को पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड जेड में था, यहां मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। कौन से भी एक्सिस में हो सकते हैं लेकिन परपेंडिकुलर होने चाहिए। पिछले बार इलेक्ट्रिक फील्ड किस में था, वाई में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में। यहां मैग्नेटिक फील्ड वाई कर दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में हो जाएगा। यहां x है मतलब वेव x एक्सिस में ट्रैवल हो रहा है, x में ट्रैवल हो रहा है, y में मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, z, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब इस इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम हमारे 8 जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताए थे उसमें से हम किससे कंपेयर करेंगे, सोचो। वी विल कंपेयर b इक्वल टू b नॉट साइन x, मतलब x हमेशा k के साथ आता है, kx प्लस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा टी के साथ कंपेयर करेंगे। याद रखो x है मतलब वेव x में ट्रैवल हो रहा है और प्लस है मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल हो रहा है। So we will compare the given equation with b equal to b naught sin kx plus omega t, और याद रखो वेव ट्रैवल हो रहा है x में, मैग्नेटिक फील्ड है y में। ढूंढना क्या है सर, दो बातें, व्हाट इज वेवलेंथ एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एंड सेकेंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी लिखना है। सो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेव है x में, मैग्नेटिक फील्ड y में, इलेक्ट्रिक फील्ड z में होगा। मान लो यहां bz दिया होगा, bz मतलब मैग्नेटिक फील्ड z में है, वेव प्रोपोगेट कर रहा है x में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा y में। अब कंपैरिजन से मैं क्या क्या डेटा लिख सकता हूं, ये b नॉट है, b इक्वल टू ये b नॉट है 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 साइन kx होता है, kx मतलब k है हमारा 0.5 इंटू 10 पावर 3 kx प्लस ओमेगा टी, ओमेगा है 1.5 इंटू 10 पावर 8। आगे कैसे करते हैं मैं बताता हूं, बट पहले अगर ये क्वेश्चन का डेटा जो मैं तुमको समझाया और ये वैल्यूज में कैसे लिखा, अगर तुमको ये परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो यस और नो। ठीक, चलो सर मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। k का वैल्यू दिया है उसको यूज करते हैं। k इज 0.5
0.5 इंटू 10⁻³ बट हम जानते हैं k होता है 2π/λ। k is 2π/λ। अभी बताया था ना प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो 2π डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा यहां हो जाएगा और ए वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। 0.5 इज एक्चुअली हाफ। 0.5 का मतलब होता है हाफ। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4π इंटू 10⁻³ ऊपर जाके -3 इज लैम्डा। सो वेवलेंथ का वैल्यू आ गया अपने को 4π इंटू 10⁻³ पाई नहीं आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 0.5 को लिखा हाफ, 2 जाके मल्टीप्लाई 4π 10⁻³ ऊपर जाके माइनस, वेवलेंथ आ गया। अरे सर ओमेगा भी तो दिया है, यूज करो। ओमेगा इज 1.5 इंटू 10⁻11 बट ओमेगा होता है 2πf फ्रीक्वेंसी। अपने को फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ढूंढना था, वो हो गया। फ्रीक्वेंसी इधर से आएगा ओमेगा से। f इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय 2π। वेवलेंथ का यूनिट होगा मीटर। वेवलेंथ का यूनिट हमेशा मीटर में होता है। सो फ्रीक्वेंसी इज 1.5 इंटू 10⁻11 बाय 2π एंड आंसर आता है हर्ट्ज में। हर्ट्ज इसको तुम चाहिए तो सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा वैल्यू। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट बताता हूं। वी नीड टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या था? By इक्वल टू B0 साइन kx प्लस ओमेगा। सो हम बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Ez। Z में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि y में मैग्नेटिक फील्ड और वेव जा रहा है x में। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा E इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा t। अगर B है B0 साइन kx प्लस ओमेगा t तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा t। Ez इक्वल टू E0 इंटू साइन k का वैल्यू पता है 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस ओमेगा पता है 1.5 इंटू 10⁻11 t। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पूरा टर्म सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। साइन kx प्लस ओमेगा t सेम रहेगा। मेरे को अगर एक वैल्यू आ गया E0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी हो जाएगा। बाकी तो सेम है, साइन kx प्लस ओमेगा t जो यहां था वही आएगा, बट एक वैल्यू मिसिंग है सर, E0 चाहिए। सोचो क्या कोई तरीके से E0 निकाल सकते हैं? मैंने फॉर्मूले में तीसरा एक प्रॉपर्टी लिख के दिया था, वो हम यूज करेंगे। यस, परफेक्ट। मैंने बोला था E0 बाय B0 होता है C, इसको यूज करेंगे सर। सो E0 विल बी इक्वल टू B0 जाके मल्टीप्लाई होगा C से। B0 की वैल्यू है 2 into 10⁻⁻7 and speed of light is 3 into 10⁻8. 3 2s are 6 into 1 10⁻1 मतलब 60। तो E0 के जगह मैं लिखूंगा 60।
So final expression for electric field is Ez equal to 60 sin 0.5 into 10 power 3x plus 1.5 into 10 power 11t। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बच्चा लोग फाइनली मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये सेकंड पार्ट भी और पूरा क्वेश्चन 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिखना। यस, सुनो बच्चे लोग, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। बोला है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, Ey इक्वल टू 30 साइन कुछ तो दिया हुआ है। ये देख के अपने को पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस। वेव ट्रैवल हो रहा है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम चीज पूछा है जो पिछला क्वेश्चन में था, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड राइट द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, वेव जा रही है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई में, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड में। सो तीन चीजें निकालनी है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। पहले तो इक्वेशन देख के सोचो हम इसको कौन से स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बनेगा। सर ये ओमेगा टी क्यों, इसमें टी वाला टर्म पहले आया है, टी के साथ हमेशा ओमेगा होता है और एक्स के साथ के होता है। अब आगे सॉल्व करने के पहले एक मुझे कंफर्मेशन दे दो, अगर ये क्वेश्चन का डेटा और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्यों सेलेक्ट किया, इतना तुमको समझता है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो। नाइस नाइस, ठीक है सर, ठीक। चलो सो अब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके सारी वैल्यूज लिख रहा हूं। ये होना चाहिए ई नॉट, E इक्वल टू 30 इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 इंटू 10 पावर 11, टी के आगे जो है वो ओमेगा, प्लस के एक्स, एक्स के आगे जो है वो है के, 300 पाई, के एक्स, एक्स के आगे जो भी है 300 पाई दैट इज के। अब मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, के इज 300 पाई बट के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। वेवलेंथ इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा वहां चला जाएगा, 2 पाई के नीचे आएगा 300 पाई, पाई पाई कैंसल, देयरफॉर चिल्ला देना लैम्डा इज 2 1 जा और नीचे आएगा 150, लैम्डा इज 1 बाई 150 मीटर। 2 और 300 काटोगे तो नीचे 150 है। फ्रीक्वेंसी भी तो निकालना है, उसके लिए वी विल यूज ओमेगा, ओमेगा इज 2 इंटू 10 पावर 11, ओमेगा इज 2 पाई एस, एस इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 पाई आके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 कैंसल, देयरफॉर बोलना फ्रीक्वेंसी इज 10 पावर 11 बाय पाई हर्ट्ज, 10 पावर 11 बाय पाई हर्ट्ज। ठीक है, चलो बच्चा लोग अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं,
we need to write the corresponding magnetic field. Magnetic field मतलब B, डायरेक्शन होगा Z. It is B naught into sin ओमेगा t प्लस kx. इलेक्ट्रिक फील्ड में ओमेगा t प्लस kx है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा. ये तो पूरा सेम कॉपी पेस्ट होने वाला है. सर अपने को बी नॉट लगेगा, बी नॉट लगेगा. सो मैंने क्या बताया था, वो फॉर्मूला यूज करो. ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी. इसको हम लिख सकते हैं, एक काम करो, सी नीचे आ जाएगा, बी नॉट ऊपर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है सर, 30 by C is 3 into 10 power 8 equal to B naught. 3 10 एक एक जीरो कैंसिल होगा, नीचे 10 पावर 7 बचेगा. Therefore B naught equal to, एक एक जीरो कैंसिल करो, 10 पावर 7 ऊपर जाएगा, B naught is 10 पावर -7 आ जाएगा. So बोलना, therefore final expression for magnetic field Bz equal to B naught मैंने निकाला 10 पावर -7 sin, कॉपी पेस्ट करो, 2 into 10 पावर 11 t प्लस 300 pi h. मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला. अब बच्चा लोग मैं सबसे पूछ रहा हूं, अगर ये पूरा क्वेश्चन दोनों पार्ट और कैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये पूरा टॉपिक अगर तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है, प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो. ठीक है सर. ओके गुड गुड. चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो.